नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपकी जो 6 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं वो मिल चुके हैं। इनको विस्तार से एनालिसिस करेंगे और जितनी भी अभी इसके पहले एक शिफ्ट हुई थी उनका सभी का एनालिसिस हमने करवा दिया गया है। अपनी अपनी शिफ्ट का जाके उस पर देख लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें जिनका एसएससी जीडी का आगामी शिफ्टों में अभी परीक्षा होना बाकी है। तो आइए चलते हैं, हम आपको जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चन और आंसर बता देंगे और इसके वो भी पॉइंट बता देंगे जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। रिपीट होकर क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे हैं एक ही टॉपिक से घुमा फिरा कर, तो उसको जरूर देखें। आइए, इसमें पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कितने से कितना तक है। इसमें मौलिक अधिकार का अनुच्छेद पूछ लिया। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है में मौलिक अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। इसमें जो अंग्रेजों द्वारा मैग्ना कार्टा निकाला गया था उसकी संज्ञा दी गई थी। मैग्ना कार्टा आपको 1512 में ये निकाला गया था अंग्रेजों द्वारा, तो इसको ध्यान रखना है। इसमें मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कितना है, तो 12 से आपका 35 हो जाएगा। इसमें मौलिक अधिकार विस्तार से दिए गए हैं 12 से 35 में। देख लेते हैं कौन कौन से आपके दिए गए हैं। इसमें मौलिक अधिकारों से जुड़े अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं, घूमने फिरने की, आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब इसमें बताए गए हैं। इसके बाद अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के खिलाफ अधिकार है। 2 अनुच्छेद हैं इसमें, बलात्कार वगैरह है। इसमें जो कारखानों में कम उम्र के बच्चे हैं उनको विशेष तौर से बताया गया है कि उनको नहीं करना चाहिए। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 23 से 24 हो जाए शोषण के खिलाफ अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी की भी पूजा कर सकते हैं, किसी के को एक संस्था द्वारा उसको संचालित कर सकते हैं, धर्म को उसका प्रचार कर सकते हैं। इसमें सब जानकारी दी गई है धर्म के बारे में। अनुच्छेद 29 से 30 तक सांस्कृतिक तथा शिक्षण संबंधित अधिकार हैं। किसी का सांस्कृतिक कोई एक परंपरा को निभाता है वो अपने शिक्षण का अधिकार रखता है। और इसमें 29 से 30 तक अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 5 प्रकार के होते हैं। प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और निषेध, आपके इस प्रकार के ये सब होते हैं इसमें। तो ये बताए गए हैं और आगे चलते हैं। रिटेन दायर कर सकते हैं इसमें। और इसमें मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार, पहले 7 मूल अधिकार थे लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया है। अब 31 अनुच्छेद 31 में शामिल थे, इनको हटा दिया गया है। इसे भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में ये कह सकते हैं, इसको का कह सकते हैं, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार ये नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया गया था, वह कौन सा संस्करण था। तो ये आपका 21 खेलों को शामिल किया गया था, वो आपका तीसरा संस्करण था। कौन सा? तीसरा संस्करण था। वहाँ पर आपका कौन सा तीसरा संस्करण हो जाएगा। और इसमें यह कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो 2024 का हुआ है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ये आपका कहाँ पर हुआ है ये आपको कमेंट में बताना है। और आगे चलते हैं इसमें। अगला इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा लोग कौन सा धर्म मानते हैं। तो चीन में ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म और चीनी धर्म को मान्यता देते। सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म माना जाता है। चीन की आधिकारिक बोली मंदारिन है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, जिसे पोंटुगुआ भी कहते हैं। रेनबिन इसकी आपकी मुद्रा है और इसको एक युआन भी इसकी मुद्रा हो जाती है। जैसे रुपये के लिए पैसे हैं, इसीलिए युआन के लिए ये रेनबिन भी हो जाती है। उसी प्रकार रेनबिन की मूल इकाई है, ये मुख्य ध्यान रखना है।
तो इसमें धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी पूछा था चीन का धर्म कौन सा पूछ लिया है, म्यांमार का धर्म पूछ लिया, बांग्लादेश का धर्म कौन सा है, तो वहाँ पे मुस्लिम हो जाएंगे। अफगानिस्तान का धर्म सुन्नी, वो जो सुन्नी मुसलमान है वो वाला हो जाएगा। और भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत धर्मनिरपेक्ष है, इसमें राज्य का कोई धर्म नहीं है। उसमें जो रहने वाले लोग हैं हिंदू मुस्लिम, उनका सिख ईसाई इनका अलग धर्म है, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चीन की आधिकारिक भाषा मंदारिन है, ये हो गया है। और आगे अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवैसी योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आपकी पंचवैसी योजनाओं से जरूर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसका वीडियो हमने विस्तार से बना दिया गया है। उसमें लगभग 20 से 22 मिनट में हमने पूरी आपकी जो भी मोटे मोटे इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पूरी योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं। और कौन सी इसमें वर्तमान में उस समय तत्कालिक आपके प्रधानमंत्री थे कि इनकी शासनकाल में पहचान हुई थी, और जो आपके इस योजना अवकाश भी थे वो भी इसमें बताए गए हैं। तो आप वीडियो वहाँ पर जाकर जरूर देख लें। और दूसरी पंचवैसी योजना 1956 से 61 तक इसका कार्यकाल था। और पीसी महालनोबिस पर आधारित औद्योगिकीकरण पर इसको विशेष ध्यान दिया गया था इस योजना में। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें 4.5 इसकी विकास दर रखी गई थी, लेकिन जो अपेक्षित विकास दर 4.27 कम आई थी, जो थोड़ी कम थी। इसमें भारत की दूसरी पंचवैसी योजना के तहत भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए गए थे। इन प्रोजेक्ट को सोवियत संघ, ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी की मदद से बनाया गया था। भिलाई 1955 में रूस की मदद से, सोवियत संघ की मदद से बनाया गया था। दुर्गापुर ब्रिटेन की मदद से बनाया गया था, ये पश्चिम बंगाल में है। और राउरकेला ये उड़ीसा में हो जाएगा, ये जर्मनी की मदद से बनाया जाएगा। ये जो बनाया गया था इसको मुख्य याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चपचारकुट मेला पूछा आपका, चपचारकुट नृत्यों का जो होता है ये पूछा गया था। नृत्य कहाँ का है, तो ये मिजोरम का हो जाएगा। और इसमें मीमफुट तलफबांग कुट ये भारतीय राज्य में मनाया जाता है, मिजोरम में मनाए जाते हैं। आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार से किस राज्य को चुना, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन था कि कृषि पुरस्कार को कौन से नाम इसका पुरस्कार का नाम बदला था, वो वाला पूछा गया था इसमें। इसके बाद थॉमस कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। 2022 का करंट पूछ रहा है, देखिए बहुत खतरनाक लेवल की इसमें करंट अफेयर्स पूछ रहा है। यहाँ से जरूर अच्छे 19 के 21 के 22 के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें टूर्नामेंट को 8 मई 2022 को ये हुआ था। तो यहाँ पर देख लीजिए ये टूर्नामेंट कब हुआ था। एरेना में, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। भारत में फाइनल में 14 बार में चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराया था। इसमें भारत विजय रहा था। और ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, इसको विशेष ध्यान रखना है। ये आपका पुरुष द्वारा खेला जाता है, पुरुषों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रुप्पी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो रुप्पी अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य और भी इसमें अजी लिहूम है, हुरकानी है, पोंगुन है, ये भी इसके अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या बच्चा खान और बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। इसके प्रसिद्ध व्यक्तियों की एक सूची ला देंगे, यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ से आपके बन रहे थे, एक वीडियो इस पे विस्तार से ला देंगे आप। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पी लाल रिनुपिन एन किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो मिजोरम के आपके स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे। आपको केवल अगला क्वेश्चन है, रंगदारन समिति से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो गरीबी अनुमान से संबंधित थी। देश में गरीबी स्तर का आकलन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2012 में रंगराजन समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष पूर्व
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन जी थी। इसके बाद शिवरमन समिति का भी कई बार पूछा गया, तो इसको भी देख लेते हैं। शिवरमन समिति राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना के लिए बनाई गई थी। इस समिति की नाबार्ड की स्थापना की शुरुआत की थी। शिवरमन समिति का गठन साल 1979 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता योजना आयोग के पूर्व सदस्य वी शिवरमन समिति के द्वारा इसकी की गई थी। और यहाँ पर इस समिति से जुड़े जो छोटे छोटे लघु ऋण संबंधी मुद्दे को ध्यान केंद्रित किया गया था। इस समिति की सिफारिश पर साल 1981 में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम लागू किया था और 12 जुलाई 1982 को ये नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद रामनाथ बी राघवन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो मृदंग हो जाएगा, ये मृदंग बजाते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौसमी घटनाओं में कौन मंडल में होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रथ भी है आप लोगों की। यहाँ पर आपका क्षोभ मंडल की प्रथ होती है, यहाँ पर आयन मंडल की, यहाँ पर आपकी मध्य मंडल की, यहाँ पर ताप मंडल की, और यहाँ पर आपके बाहिर मंडल की। जो बाहर होता है, ये 5 मंडल होते हैं यहाँ पर, तो इनके क्रम भी दिए रहते हैं। वायुमंडल की संरचना वायुमंडल की 5 परतों में बांटा गया है। इसमें पृथ्वी की सतह से धरातल से अंतरिक्ष की इन परतों को क्रमशः क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल, इस प्रकार से इसको बांटा गया है। ये क्षोभ मंडल है 13 किलोमीटर तक है। यहाँ पर बादल आते हैं, यहीं पर वर्षा होती है, यहीं पर तूफान आते हैं, यहीं पर आपकी मौसमी जो घटना है वो होती हैं, और यहीं पर आपकी बहुत सी क्रियाएँ होती हैं। और इसके बाद समताप मंडल, ये क्षोभ मंडल के ऊपरी स्तर है, 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला रहता है। परतों में बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। इसमें हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जिसका सूत्र O3 होता है, पूछा जा सकता है O3 आपसे। मध्य मंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है। इसमें मध्य मंडल कहते हैं, इसमें आयनमंडल भी कहते हैं। ताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप बहुत तेजी से बढ़ता है। आयन मंडल इसी तरह का हिस्सा है। इसमें 80 से 40 किमी मोटा होता है। यह परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है। इसे आयनमंडल कहते हैं। ताप मंडल को बहिर्मंडल, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हिस्सा होता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें अंतरिक्ष पर मिलती हैं, तो इनको ध्यान रखना है। इसके बाद ग्रस्त शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सन्यासी हो जाएगा, और ये ध्यान रखना है। ये हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था एक मैथ से, इसको भी देख लीजिए। ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, और जैसे ही सेकंड शिफ्ट आती है उसकी भी हम जल्दी आपको एनालिसिस करवा देंगे। धन्यवाद साथियों, सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें। जय हिंद।